इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी में खलबली मची हुई है, जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजल रहमान की बगावत ने तेजस्वी को बड़ा झटका दिया था। तो अब खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि फैजल रहमान के साथ 16 और विधायक पार्टी से बगावत कर सकते हैं, जिसको लेकर अब पारा जो है हाई हो चुका है और तेजस्वी को बड़ा झटका लग सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आरजेडी में जो बगावत का सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए इसमें 100% सच्चाई हो सकती है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फैजल रहमान का पूरा मूड है पार्टी को छोड़ने का, और इसी वजह से तेजस्वी का ये बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि तेजस्वी सिर्फ दिखावे के लिए जांच की बात कह देना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि फैजल रहमान की मां की बीमारी का कुछ भी नहीं हो सकता, मां की बीमारी का बहाना नहीं चलेगा और फैजल रहमान पर हमने जांच बिठाई हुई है। देखिए, बयान से समझा जा सकता है कि फैजल रहमान बगावत कराए हैं और इसी बगावत को छुपाने के लिए तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि हमने फैजल रहमान पर जांच बिठा दी है। अगर फैजल रहमान वहां से हटेंगे तो उनके साथ 16 और विधायक हटेंगे, क्योंकि फैजल रहमान की पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। और इस बात में 100% की सच्चाई इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का जो बयान सामने आया था, उनकी तरफ से खास तौर पर यह कहा गया था कि आरजेडी से 5 से 6 विधायक हमारे पास हैं, तो चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि 5 तो कुल विधायक हमारे संपर्क में भी हैं, तो कुल मिला के अब 16 विधायक हो गए हैं, क्योंकि 5 फैजल रहमान के संपर्क में भी हैं। तो अगर इन्होंने छोड़ दी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का जो पूरा पद है चला जाएगा तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आप देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव की फैजल रहमान वो हड्डी बन गए हैं कि ना तो निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है, और फैजल रहमान को अगर खास तौर पर उन्होंने छोड़ा तो 25 विधायकों का समर्थन आपको लेना होता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और नेता प्रतिपक्ष तभी आपको बनाया जाएगा जब आपके पास 25 विधायकों का समर्थन होगा, और आपके पास तो लिमिट ही उतनी है 25। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 6 विधायक तेजस्वी को इतना तवज्जो देते नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस और तेजस्वी में जो खटपट चल रही है उस बीच हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस के विधायकों ने भी वोटिंग नहीं की, और उन्होंने खास तौर पर आज जो विधायकों के बयान सामने आए उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हमारे को कोई निर्देश ही नहीं दिया गया था और कहा गया था कि हम स्वतंत्र हैं, और तेजस्वी की बातों से इतना हम सहमत नहीं थे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी का भी एक ही विधायक है, तो इन विधायकों का समर्थन तो तेजस्वी को नहीं मिलने वाला है। अब 25 के 25 विधायकों को आखिर वो एकजुट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब तेजस्वी खुद ही कह रहे हैं कि फैजल रहमान पर हमने जांच की बात बिठा दी है, तो 25 में से एक विधायक तो आपका गया। फैजल रहमान ऐसा तो नहीं है कि ये फैजल रहमान अब बगावत पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि बगावत पर उतरे हैं तभी आप जांच की बात कह रहे हैं, नहीं तो आप एकदम चुप्पी साधे हुए थे इतने दिनों से, और अब आपको लग रहा है कि फैजल रहमान जा रहे हैं तो हम भी जांच की बात कह रहे हैं। तो अब तेजस्वी के ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। वो ये बात कह रहे हैं, अगर एक भी विधायक आपका गया, 24 भी विधायक रह गए, तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। सर, तो तेजस्वी अब आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? अगर नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला जाएगा तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे में से तेजस्वी यादव एक हैं, तो उनका जनाधार क्या रह जाएगा बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा बड़ा थे, 2020 तक थे। 2025 में वो विपक्ष का बड़ा चेहरा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए 2020 में आरजेडी जिस तरीके से बड़ी पार्टी की भूमिका थी, अब 2025 में जो हमने इलेक्शंस देखे हैं उसमें आपने भी देखा है कि किस तरीके से पार्टी तितर बितर हो गई। तेजस्वी ने वो सही फैसले नहीं लिए जो तेजस्वी को लेने चाहिए थे, और तेजस्वी अभी भी चाहें तो फैजल रहमान से मीटिंग कर सकते हैं, तेजस्वी चाहें तो फैजल रहमान के हाथ पांव पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में सब जायज है। अगर आपके पास नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं रहेगा तो आप विधानसभा में कैसे जो एनडीए का सीएम होगा, क्योंकि अभी नीतीश कुमार तो सीएम रहेंगे नहीं, सीएम होगा, उसकी बगावत पे आप कैसे उतरेंगे? तो आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। और तो आप फैजल रहमान को कह रहे हैं कि नहीं हम जांच बिठाएंगे, तो आपको हाथ पांव पड़ने चाहिए फैजल रहमान की, चाहे उन्होंने वोट ही नहीं किया, क्योंकि आपने जो एडी सिंह को उतारा, एडी सिंह कितने करोड़पति अरबपति खरबपति हैं, तो आपने तो वो चुनावी फायदे के लिए उतारा था कि कल के दिन हम कैंपेन करेंगे, कल के दिन हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एडी सिंह के उम्मीदवार होने से कई नेता खुश भी नहीं थे, चाहे कांग्रेस की बात करें, और आरजेडी में तो जिस तरह बगावत सामने आई वो साफ दिखा रहा है कि एडी सिंह को नहीं उम्मीदवार बनाना चाहते थे। देखिए, तमाम विधायक, चाहे मैं फैजल रहमान की बात करूं या फिर कांग्रेस विधायकों की बात करूं या फिर बीएसपी के एक विधायक की बात करें, तो वो खास तौर पर नहीं चाहते थे कि एडी सिंह को बनाया जाए उम्मीदवार, क्योंकि उनका कोई करियर ही नहीं था, राजनीतिक करियर नहीं है। हालांकि वो काफी पैसों वाले हैं, बिजनेस उनका काफी अच्छा चलता है,
है, लेकिन राजनीतिक समझ उनमें नहीं है। और ये हर कोई जानता था कि अमरेंद्र को जो उतारा जा रहा है, एडी सिंह को जो उतारा जा रहा है, वो तेजस्वी सिर्फ अपने फायदे के लिए उतार रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर फायदा होगा तो तेजस्वी का होगा, आरजेडी का होगा, तेजस्वी का होगा। पैसे किसको मिलेंगे? चुनावी कैंपेन के लिए तेजस्वी को मिलेंगे, ना तो वो कांग्रेस को देंगे और ना ही बीएसपी के एक विधायक को देंगे। तो खास तौर पर यह रणनीति हर कोई समझ गया था कि कैसे तेजस्वी अपने लिए एडी सिंह को मैदान में उतार रहे हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है ना कि अगर आपको खाना है तो आपको बांट के खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा भला हो सकता है, सबका पेट भी भरेगा, आपका भी भरेगा। लेकिन तेजस्वी ने सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने की सोच ली और नतीजा ये रहा कि तेजस्वी का पूरा पैंतरा फेल हो गया। और अब ये नतीजा दिख रहा है कि तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं फैसले अभी भी ले सकते हैं, लेकिन आप फैसला ले नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा कि तेजस्वी जो फैसला लेते हैं वो खुद कभी नहीं लेते हैं, उनके सलाहकार उन्हें खासतौर पर फैसला देते हैं। और जो सलाहकार फैसला दे रहे हैं वही पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके भाई बहन खुद ही कह चुके हैं कि संजय यादव से लेकर रमेश नीमत से लेकर कई ऐसे व्यक्ति हैं जो तेजस्वी यादव को गलत सलाह दे रहे हैं और तेजस्वी की नैया डुबाने की काम कर रहे हैं। और तेजस्वी की नैया डूब रही है, और तेजस्वी की नैया डूबेगी तो अब लालू यादव तो इस स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी की नैया को पार लगा पाएंगे। देखिए, लालू यादव जेल में थे तब भी इस स्थिति में थे कि तेजस्वी की नैया को पार लगा देते। लालू यादव जब 2020 में हमने देखा कि तेजस्वी खुद अकेले अकेले कैंपेन कर रहे थे, तब भी हमने देखा था कि तेजस्वी की नैया वो पार लगा सकते थे। तो और ऐसा हुआ भी जब वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई। लेकिन लालू अब इस हालात में नहीं है, ना तो उनका स्वास्थ्य ठीक है और ना तो हम देख रहे हैं कि वो पूरा तरीके से जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने तेजस्वी को सौंप दी है। और लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव उस स्थिति में नहीं है कि अपने लाल को ये बता सकें कि आप कैसे लोगों को एकजुट करके रखेगा। आप देखिए, शिवानंद तिवारी अभी भी लालू के करीब हैं, चाहे लालू से मुलाकात होती हो या ना हो। अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी भी लालू यादव के करीब हैं, लेकिन इन करीबी नेताओं को तेजस्वी यादव ने दूर भगाने का काम कर दिया। अपने करीब किसको रखा? उस देवा गुप्ता को, जिस पर आपके 25 मामले दर्ज हैं, उस देवा गुप्ता को जिसे पुलिस दर दर ढूंढ रही है। आपने करीब किसको रखा? रमीज नेमत को। सर, इनफैक्ट आप ये बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण था, काफी समय से चलता आया है, इस पर भी तेजस्वी ने थोड़ा बहुत सेंध लगाने की कोशिश करी है, यानी कि छिटकता गया है वो उनसे। इफ्तार पार्टी की अगर हम बात करें तो लालू परिवार में हमेशा से पार्टियों का बहुत महत्व रहा है, चाहे दही चूड़ा भोज हो, इफ्तार पार्टी हो, हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, पार्टी नहीं हुई। तो क्योंकि एमवाई समीकरण तेजस्वी से छिटकता जा रहा है, क्या कुछ तेजस्वी की ये रणनीति ने उनको क्यों डुबा दिया इतना? देखिए, उनकी रणनीति ने इसलिए डुबा दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ यादवों पे फोकस किया। आप अभी भी लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो पिछले दिनों लिस्ट जारी की गई थी, जब हमने चुनाव का दौर देखा था कि कितने उम्मीदवार थे, क्योंकि कुर्ता फाड़ प्रदर्शन ऐसे तो नहीं हुआ। तमाम जो लिस्ट सामने आई उसमें यादव 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 भरे हुए थे, ना तो मुसलमान को तवज्जो दी गई। और मुसलमान तभी नाराज हो गया क्योंकि सबसे बड़ी चीज, जो मुकेश सहनी को आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो मुकेश सहनी को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप किसी मुसलमान चेहरे को रखते या फिर अपनी लिस्ट में मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो देते तो हम देखते कि वो मुसलमान का जो समीकरण आपने बनाया, जो एमवाई फैक्टर हम देखते थे, एमवाई में आपका एम तो छिटक गया, क्या रह गया? वाई। अब वाई की बदौलत तो आप पूरी तरीके से सरकार नहीं बना सकते हैं, वाई की बदौलत तो आप नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, जो विधायक हैं वो तमाम यादव भी हैं और मुसलमान भी हैं। और अगर मुसलमान एक भी वहां से छिटका, फैजल रहमान ही हट गए, तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी आपसे छिन जाएगा। तो खास तौर पर ये दिखाता है कि तेजस्वी की रणनीति हमेशा से फेल रही है और तेजस्वी से अब मुसलमान भी छिटक गया है। और आपने इफ्तार पार्टी का सही जिक्र किया। लालू प्रसाद यादव को हमने देखा कि दही चूड़ा भोज का आयोजन वो करते थे, लेकिन अभी दही चूड़ा भोज का आयोजन किसने किया? तेज प्रताप यादव ने। लालू प्रसाद यादव पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते तो दही चूड़ा भोज का आयोजन कर सकते थे, सभी नेताओं से मुलाकात कर सकते थे और कहीं ना कहीं वो स्थितियां होती कि लोग भी ये समझते कि हाँ देखिए कैसे अभी भी ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं, जो कि तेज प्रताप यादव ने किया। और तेज प्रताप यादव जीते तो नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के वोटर में सेंधमारी जरूर कर दी। अब आप इफ्तार पार्टी का जिक्र कर लीजिए। इफ्तार पार्टी में हमेशा आपने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के सर पर टोपी, सफेद टोपी, जालीदार टोपी देखी होगी। वो किसने देखी? क्योंकि उनका जो एमवाई समीकरण था लालू प्रसाद यादव का, उन्हें सीएम बना रहा था और तेजस्वी यादव को भी सीएम बनाने का ख्वाब लालू प्रसाद यादव देख रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव का सपना खुद के बेटे ने ही तोड़ने का काम किया, जब हमने कोई ऐसी पार्टियां नहीं देखी। अब आप देखिए, बीजेपी को क्या माना जाता है कि बीजेपी को कोई मुसलमान वोट ही नहीं करता, लेकिन शहनवाज हुसैन की पार्टी आपने कल की देखी होगी कि नितिन नबीन तक वहां पहुंचे हैं।
तो कहीं ना कहीं तमाम जाति के लोगों को या तमाम लोगों को आपको एकजुट करके रखना पड़ता है। अगर आपको वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आपको जगह बनानी पड़ेगी, जो एनडीए के नेताओं ने बनाई लेकिन तेजस्वी ने नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अपनी ही रणनीति में उलझते हुए जा रहे हैं। जिस तरह से अब उन्होंने माता की तबीयत का बहाना नहीं चलेगा इस तरह का बयान दिया है फैजल रहमान के लिए, वो ये दिखाता है कि वो एक्शन मोड में तो है, लेकिन ये एक्शन मोड उनके नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी भारी पड़ सकता है। तो आगे चलकर देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी अपने बागी विधायक पर एक्शन लेते हैं या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।